अमित शाह को तो सब लोग जानता है कि वो तड़ीपार आदमी है। उनका बेटा को एक स्पीच कर देने के लिए बोल दीजिए तो स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं। बना दिए बीसीसीआई का अध्यक्ष। कहाँ ओसामा साहब, उतना डिग्री तो अमित शाह के पास भी नहीं है। जो डेवलपमेंट उनने किया है उसको ये लोग रिपेयर तक नहीं करा पाया है। कि शहाबुद्दीन साहब माफिया थे या मसीहा, वही जानने के लिए हम उनके पैतृक गांव आए हैं। सिवान के प्रतापपुर गांव आए हैं। इस आदमी को किस पलड़े में किस तराजू में तोलना है बखूबी उनको पता था। बुलाए रिक्शे वालों को, तुम इधर आओ, उसको जाके मारो। एनडीए गवर्नमेंट है, वो भी कही कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वो आपको दिख रहा है धरातल पे कितना स्मार्ट सिटी मिली। हम सिवान के प्रतापपुर में हैं, वही प्रतापपुर गांव जहां शहाबुद्दीन साहब का जन्म हुआ और जो उनकी कर्मभूमि और जो उनकी जन्मभूमि रही। सिवान के प्रतापपुर गांव में इस वक्त हमारे साथ में जबीउल्लाह भाई हैं, जो कि शहाबुद्दीन साहब के दौर में, जब उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं जब उनका दौर था, जब उनका शासन था, जब वो हयात में थे, तो अनेकों ऐसे वाक़या हुए हैं, अनेकों ऐसे किस्से कहानी हैं जिसको लोग सुनते हैं। आज वैसी ही हम कुछ कहानियों को उनके गांव के लोगों की ज़ुबानी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जबीउल्लाह भाई, क्या कहानी है शहाबुद्दीन साहब के वक्त की? देखिए, उनका कहानी तो कह लीजिए तो ख़त्म होने वाली बात नहीं है। मतलब वो किस आदमी को किस पलड़े में किस तराजू में तोलना है बखूबी उनको पता था। उससे बढ़िया मतलब किसी को उतना अंदाज़ा नहीं था कि हाँ, अगर कोई चोर टाइप का आदमी है तो उसको किस पलड़े में तोड़ना है, कोई पढ़ा लिखा आदमी उसको किस पलड़े में तोड़ना है, कोई गरीब है तो उसको कहाँ क्या करना है। ये सब शहाबुद्दीन साहब में ये सब खूबियाँ थी। अभी जो विरोधी लोग हैं वो सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, दूसरा पहलू मतलब कि उन लोग के ज़बान पे आता, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं बात को कि डेवलपमेंट शहाबुद्दीन ने ही किया है। आज एक बात देख लीजिए कि मान लीजिए कि 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले उनका जो था दौर था, उसमें जो डेवलपमेंट उनने किया है उसको ये लोग रिपेयर तक नहीं करा पाया है। चाहे कोई भी अभी ये तीसरा या चौथा टर्म उनके बाद चल रहा है, ये लोग रिपेयर कराने के इन लोग के पास क्षमता नहीं है। वही ज़मीनी हकीकत को हम लोग जानने जो है सिवान के प्रतापपुर गांव आए हैं, उनके गांव। तो आप बताइए कि सच्चाई क्या है। अमित शाह जैसे ही बिहार में आए तो उनको अपराधी बोल दिया और उनके बेटा पे हमलावर हो गए, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अमित शाह को तो सब लोग जानता है कि वो तड़ीपार आदमी है। उनका बेटा को एक स्पीच कर देने के लिए बोल दीजिए तो स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं। बना दिए बीसीसीआई का अध्यक्ष। कहाँ ओसामा साहब, उतना डिग्री तो अमित शाह के पास भी नहीं है। कहाँ है ओसामा साहब का डिग्री है? लॉ किए हुए हैं। अच्छा, कुछ कहानी बताइए उनके वक्त का, कोई मशहूर कहानी। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं। आप किसी रिक्शे से, रिक्शा तो अभी ई रिक्शा का ज़माना आ गया, रिक्शा तो कम हो गया। आप किसी रिक्शे वाले से के पास चले जाइए, उससे पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं, तो वो बताएगा आपको कि यहाँ पे रिक्शा, सिवान में रिक्शा यूनियन बना था जो शहाबुद्दीन साहब के लिए वो लोग किया था। वो सब शहाबुद्दीन साहब का किया हुआ था। अगर कोई रिक्शे वाले को, कोई भी गरीब आदमी है, कुछ रिक्शा चलाने वाला, अगर कोई कुछ बोल दिया, मार दिया, तो अगर उनके पास गया तो सबसे पहले रिक्शे वाले का कंप्लेन सुनते थे। किसी का कंप्लेन सुने थे? ऐसा आपको हज़ारों मिल जाएगा। आपको एक बात बता दे रहे हैं। एक बार वो जा रहे थे, कोट टाइप पहना हुआ आदमी, एक रिक्शे वाले को क्या किया कि वो उठ के दो चार फैट लगा दिया। पीछे वो अपनी गाड़ी में थे, वो निकल गए। वो बुलाए रिक्शे वालों को, तुम इधर आओ, उसको जाके मारो। क्यों मारा है तुमको? तो फिर कोट वाले को रिक्शा वाला जाके मारा। अच्छा, जो कोट वाला तन के जा रहा था और जो रिक्शा वाला को मार दिया, हाँ। शहाबुद्दीन साहब उसके पीछे थे। हाँ, उसके पीछे देख रहे थे। हाँ, वो सब कहानी देख। शहाबुद्दीन साहब रिक्शा वाला से मरवाएं, हाँ, उसको कोट वाले बोले कि जाकर तुम जितना मारा है तुम उसको वापस उतना मारो। तो ये शहाबुद्दीन साहब का ये इंसाफ था। आपसे एक बात बता दे रहे हैं। एक बार हम चले गए थे अंदर साइड में, एक कोई माझी थे, डीलर थे। तो हमसे पूछे कि भाई साहब आपका घर कहाँ है? तो हमने बताया प्रतापपुर। अरे वो शहाबुद्दीन साहब के गांव। हमने जी जी जी, तो बहुत अच्छे आदमी थे। हम तो बताइए क्या हुआ? तो हमको ये अपना कहानी बता रहे थे कि हम गए थे, डीलर हैं, कमज़ोर आदमी हैं, माझी थे। माझी मतलब कि दलित वर्ग से हैं, महादलित में आते हो। तो बता रहे थे कि हम गए तो वो पेट्रोल ये केरोसिन टैंक वाला हमको बोला कि जा तार तेल नाम है। तब तो बताया कि हमको कोई कह दिया कि आप चले जाइए शहाबुद्दीन साहब के पास। तो हम गए तो हमको दूरे से देख के पूछा, अरे कहाँ, तू कहाँ?
तो मालिक हमार तेल कह रहा था कि हम हाथ जोड़ करके मालिक हमार तेल फलाना मालिक रोक ले बने। तो कह दिए कि जा जा उनको औकात बा तहार तेल रोके खाती जय काल तहार तेल मिल जाए। वो अपनी ज़बानी बता रहा था। तो फिर वो बोला कि दूसरे दिन हम सोचे कि वैसे ही साहब बोल दिए हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सोचा कि अच्छा चलो लेट सेट हम सबसे लास्ट में गए। तो टंकी मालिक को मालूम हुआ कि हम आए हैं, तो सबका रोक करके पहले हमको तेल दिया वो लोग। तो ये शहाबुद्दीन साहब का ये था। अब उसको ये कोई बताएगा नहीं, मगर जिसके साथ गुजरा है वो अगर बाई चांस आपको मिल जाएगा तो वो कहेगा। वही लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन मसीहा थे। देखिए, हमने अपने वीडियो के शुरुआत में भी कई वीडियो में कहा है कि शहाबुद्दीन साहब माफिया थे या मसीहा। वही जानने के लिए हम उनके पैतृक गांव आए हैं, सिवान के प्रतापपुर गांव आए हैं। और प्रतापपुर में ऐसी ही कहानियों को हम आपके सामने लेकर के आना चाहते हैं कि वाकई में वो माफिया थे या मसीहा थे। अभी जबीउल्लाह भाई ने आपको बताया रिक्शे वाली की कहानी और उस महादलित जो मांझी परिवार से आते थे उसकी कहानी। तो सबसे पहले उसको तेल मिला। जी हाँ, सबसे पहले उसको तो सबको रोक करके वो पहले क्या था, केरोसिन टंकी पे बहुत लंबा लंबा लाइन लगता था, बहुत सारे डीलर होते थे। उस सब को रोक करके वो देख लिए कि अरे भाई वो आया हुआ है। अब उनको कैसे पता, या तो फ़ोन किए थे क्या, अब हमको भी नहीं पता है। वो बोला कि अरे हम उम्रदराज आदमी थे, हमको भैया बोल रहे थे। अरे भैया हमको वो बोल के टंकी मालिक है, पता उनको मालूम हो गया कि हम आए हुए, तो सबको रोके पहले हमको तेल दे करके तब हमको भेजे वापस। तो ये सब जो अच्छी अच्छी बात है उसका लोग क्यों नहीं प्रचार करते हैं कि खाली माफिया और अपराधी और ये सब बोलते हैं? ये तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली इशू है उसमें, और क्या कह सकते हैं। आप एक बात बता दी, हम जो पूछ रहे हैं कि जो 20 साल पहले शहाबुद्दीन साहब ने डेवलप करके गए, इन लोग के पास रिपेयर कराने का औकात नहीं है। ये लोग रिपेयर तक नहीं करा पाया। आप एक देख लीजिए, ये आंध्र ढाला का ओवर ब्रिज जो बना हुआ है लक्ष्मीपुर में इस तरफ, उसके बाद सिसवन ओवर ब्रिज का प्रपोजल उन्हीं का दिया हुआ था। नेक्स्ट टर्म में उनको ही बनवाना था, वही उनका वही टारगेट था। और उससे पहले उनको जेल हो गया और फिर उनकी जो है इंतकाल। मतलब कि इत्तेफाक से, मतलब कि हिना साहब उठी थी, वो हार गई थी, ठीक है। तो उसके बाद अभी देख लीजिए 20 साल होने जा रहा है, अभी भी सुनने में आ रहा है कि पास हो गया है 20 साल के बाद। अभी भी हाथ शायद नहीं लगा है कम्प्लीटली, हम नहीं देख रहे हैं अभी उसमें काम हम नहीं लगा है। तो ये मामला है। शहाबुद्दीन साहब, नीतीश कुमार पहले आए थे तो पता है क्या बोले थे कि हर शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपको याद होगा ये बात, आप मीडिया से हैं तो। एक कोई स्मार्ट सिटी दिखा है? शहाबुद्दीन साहब के पास अपना प्लान था कि हमको जो पोर्ट है उसको किस एरिया में लेके जाना है, जो सब्जी मंडी हो उसको कहाँ शिफ्ट करना है, जो कि सिवान का रस जो है वो कम हो जाए। उनके पास मास्टर प्लान था। तो ये लोग तो पेपर में 20 साल पहले नीतीश जी कह के चले गए। बाद में ये एनडीए गवर्नमेंट है, वो भी कही कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वो आपको दिख रहा है धरातल पे कितना स्मार्ट सिटी मिली। इवन ये ओम प्रकाश यादव बने तो राजेंद्र प्रसाद गांव का गोद लिए थे, गांव कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव का गोद लिए, सिर्फ क्यों, पेपर पे मीडिया में छाने के लिए। उसके बाद उसमें एक अगर ईंट रख दी और ओम प्रकाश यादव, तो आप जो कहिए सो, कुछ नहीं। सिर्फ इन लोगों का बात है, काम करने के लिए ज़मीनी हकीकत इन लोगों के पास कुछ नहीं है। और दूसरा कुछ भी है तो वो हिंदू मुस्लिम है, दूसरा कुछ नहीं है इनके पास। तो शहाबुद्दीन साहब से जुड़ी हुई वो कहानी हम आपके सामने ला रहे हैं, जिस कहानी को दबाया गया है और छुपाया गया है और उनको अपराधी बताया गया है। हालांकि उनका इंसाफ अभी आपने सुना, दो मामले में उनके इंसाफ को आपने सुना कि कैसे इंसाफ करते थे। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म जाति से हो, सबको एक समान देखते थे। इंसानियत जो है उनके नज़र में, वो पहला ये था कि इंसानियत का जो है की रक्षा होनी चाहिए। शहाबुद्दीन साहब के गांव प्रतापपुर से आज के लिए इतने ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।